खाद बीज का मुद्दा पूरे छत्तीसगढ़ में है और पर्याप्त खाद केंद्र सरकार से मिल रहा है। आज आंकड़ों से हमने बताया कि जो टोटल रिक्वायरमेंट यूरिया और डीएपी का है, जो खरीफ फसल के लिए होता है, उसके रिक्वायरमेंट का आज भी डीएपी का स्टॉक यहाँ पे जो केंद्र सरकार ने भेजा है उसका स्टॉक पड़ा है, यूरिया का सरप्लस स्टॉक पड़ा हुआ है, मगर ये डिस्ट्रीब्यूशन में फेल रहे। व्यापारियों को ज़्यादा यूरिया और डीएपी दिए इसलिए वो काला बाजारी में चला गया, मार्केट में चला गया और सोसाइटी के माध्यम से गरीब किसान जो यूरिया सुपर फास्फेट लेता है, मैंने उदाहरण दिया चौकी का, मोहला का, मानपुर का, उदाहरण दिया धमतरी का कि आज किसान बड़ी संख्या में सोसाइटी का घेराव कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। पूरे प्रदेश में किसान धान के फसल को छोड़कर अब किसान लगा हुआ है सोसाइटी के चक्कर लगाएं और डीएपी और सुपर फास्फेट। मैंने मंत्री जी से इसी में प्रश्न पूछा, यदि धान का रकबा नहीं बढ़ा है 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 में, तो धान का रकबा पिछले 3 सालों में नहीं बढ़ा है, तो यूरिया और सुपर फास्फेट या डीएपी का डिमांड क्यों बढ़ा? डिमांड बढ़ा है इसका मतलब है कि रकबा बढ़ा है, मगर आपके आंकड़े जो बताते हैं, मैंने पूछा जवाब में बताना कि कितना रकबा बढ़ा है, जिसमें डीएपी का डिमांड आपने 30% अतिरिक्त बताया। डीएपी का डिमांड 30% अतिरिक्त बढ़ाया, रकबा तो उतना ही है, किसान उतना ही है, उत्पादन उतना ही है। तो ये विषय संदेहास्पद है और ज़्यादा हमारा खाद जो है वो काला बाजार में जा रहा है, व्यापारियों के द्वारा बेचा जा रहा है। समूचे छत्तीसगढ़ में खरीफ की बोनी का जो काम है वो 60% से अधिक बहुत सुगमता से हो चुका है। बचे हुए जो बोनी है, रोपाई का काम है, पानी आने के बाद वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। किसान खेत में है, किसानों के सामने कोई परेशानी नहीं है, नंबर 1। दूसरा, बीज की सप्लाई के बारे में उन्होंने अपने स्थगन के माध्यम से सारी बातें कही हैं। छत्तीसगढ़ में बीज पर्याप्त उपलब्ध है और जितना उठाव होना चाहिए बीज उठाव होता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म लोन का विस्तार किया जाता है। हम लोगों ने इनके शासनकाल में 3,200 करोड़ का जो शॉर्ट टर्म लोन था, अभी 5,800 करोड़, कितने गुना इजाफा हुआ है आप समझ सकते हैं। तो किसानों को बीज भी मिल रहा है, खाद भी मिल रहा है। डीएपी की कमी पूरे प्रदेश में है। मई अप्रैल के महीने में जो 40% सप्लाई का जो प्लान था वो कटौती की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, और 40% की कटौती आज तक भरपाई नहीं हुई है। और मैंने अपने उत्तर में आंकड़ों में बता दिया है केंद्र सरकार को जो 13,70,000 मेट्रिक टन खरीफ के लिए खाद की सप्लाई करना है, उसमें डीएपी की अभी भी कमी है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि केंद्र सरकार लगातार खाद की कीमतों में वृद्धि कर रही है। अनेक खाद की कीमत 45% तक की वृद्धि हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं।